नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आपकी कक्षा 10वीं की अध्याय निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग किन किन प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रश्न एक, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -3,4 और 5,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। आइए दोस्तों, हल देखते हैं। तो कैसे हल करेंगे? अगर हम चाहें तो पहले विभाजन सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं और दूसरे विभाजन सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहां दिया है m1:m2 की जगह 3:1 यानी 3:1 लिखेंगे। इसके अलावा हमें दिया है x1 y1 जो कि यहां पर है -3,4 और x2 y2 की जगह पर 5,8। तो हम इन बिंदुओं का प्रयोग करेंगे निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। मान लीजिए P x, y वांछित बिंदु है। यहां हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे जो कि होता है P x, y बराबर m1 गुणे में x2 प्लस m2 गुणे में x1 बटे में m1 प्लस m2 m1 गुणे में y2 प्लस m2 गुणे में y1 बटे में m1 प्लस m2। तो दोस्तों, इनका मान प्रतिस्थापित करने पर हमें मिला ये 3 गुणे में 5 प्लस 1 गुणे में -3 बटे में 3 जमा 1 3 गुणे में 8 जमा 1 गुणे में 4 बटे में 3 प्लस 1। तो दोस्तों, जब हमने इसको आगे हल किया और x के मान के बराबर हमने पहली वाली संख्या को रखा तो हमें ज्ञात हुआ 3 गुणे में 5 प्लस 1 गुणे में -3 बटे में 3 प्लस 1। और जब हमने y के मान को निकालने के लिए 3 गुणे में 8 जमा 1 गुणे में 4 बटे में 3 जमा 1 को रखा तो हमें इसके मान ज्ञात हुए। आइए देखते हैं। x हमारा आया 15 - 3 बटे में 4। तो यहां से हमने x का मान निकाला 3 और उसी प्रकार हमने वहां से y का मान निकाला 7। तो अतः 3,7 ही हमारे वांछित बिंदु हैं। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिंदु -2, -3 और -0.5, 2.5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसका हल देखते हैं। इस प्रश्न को हल करते हैं। माना a हमारे पास है -2, -3 और b हमारे पास है -0.5, 2.5। यानी a और b को ध्यान से देखें तो x1 का मान हो जाएगा हमारे पास -2, x2 का मान हो जाएगा -0.5, y1 का मान होगा -3 और y2 का मान होगा 2.5। तब दूरी का हमने सूत्र लगाया। अब हम दूरी सूत्र लगाएंगे। यहां पर वो सूत्र क्या है, आइए देखते हैं। AB बराबर वर्गमूल x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। तो दोस्तों, इस प्रश्न को कुछ इस प्रकार हल किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन चारों में से इनके मानों को प्रतिस्थापित कर देंगे। जब हमने प्रतिस्थापित किया तो आया x2 का मान। तो देखते हैं दोस्तों किस तरीके से हमने प्रतिस्थापित किया। यहाँ पे x2 का मान 0.5 यहां से, और यहां से x1 का मान आया -2। तो दोस्तों, हमने लिखा -0.5 माइनस ब्रैकेट में और -2 ब्रैकेट में और उसका पूरा वर्ग प्लस यहां पे आया y2 यानी जो हमें दिया हुआ था 2.5 माइनस
y1 यानी -3। ओके दोस्तों, तो हमने इसको लिखा 2.5 माइनस ब्रैकेट में -3 और उसका पूरा वर्ग। तो दोस्तों जब हमने इसको हल किया अगले पड़ाव में, तो हमारे पास आया वर्गमूल -0.5 प्लस 2 का पूरा वर्ग प्लस 2.5 प्लस 3 का पूरा वर्ग। अब हमने इन दोनों को जब जोड़ा तो हमारे पास आया 1.5 का पूरा वर्ग और यहां से आया 5.5 का पूरा वर्ग। उसके बाद अगले पड़ाव में आया हमारे पास वर्गमूल 3 प्लस 30.25 और इन दोनों को जोड़ने पे हमें ज्ञात हुआ वर्गमूल 33.25। दोस्तों ए बी आया हमारे पास 33.25। ओके दोस्तों, तो यहां से हमने ए बी की दूरी ज्ञात कर ली। आइए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस प्रश्नों को घर पे भी हल जरूर करें। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, -6 और -3, -5 है। आइए हल देखते हैं इसका। तो हमें दिया हुआ है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो दोस्तों क्वेश्चन को देखने से हमें पता चला कि x1 हमारे पास है 1, y1 है हमारे पास -1, x2 है हमारे पास -4, y2 है हमारे पास 6, x3 है हमारे पास -3, y3 है हमारे पास -5। अब दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल का हमें सूत्र का प्रयोग करना है। तो दोस्तों हमें पता है क्या होता है उसका सूत्र, 1/2 ब्रैकेट में x1 गुने में y2 माइनस y3 प्लस x2 गुने में y3 माइनस y1 प्लस x3 गुने में y1 माइनस y2। तो दोस्तों ये है हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। अब हमने इस सूत्र के अनुसार इस सूत्र में हमने इनके मानों को प्रतिस्थापित किया। जब हमने इनके मानों को प्रतिस्थापित किया तो हमारे पास आया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने में 1 गुने में 6 माइनस माइनस का 5 प्लस -4 गुने में -5 माइनस माइनस 1 जमा -3 गुने में -1 माइनस 6। ओके दोस्तों, जब हमने इसको आगे सॉल्व किया तो हमारे पास आया 1/2 गुने में 1 गुने में 6 प्लस 5 माइनस 4 गुने में -5 प्लस 1 -3 गुने में -7। ओके दोस्तों, यहां से हमारे पास ये वाला 6 इधर आया। इसको हल करने के बाद ये -5 माइनस -1 को हल किया तो हमारे पास ये आया और -1 -6 को जब हमने हल किया तो हमारे पास -7 यहां से आया। ओके दोस्तों, अब अगले पड़ाव में हमने इन सबको जोड़ना और घटाना कर दिया। जोड़ घटा के हमारे पास आया 1/2 गुने में 11 जमा 16 जमा 21। ओके दोस्तों, यहां से हमारे पास आया 1/2। इन तीनों को जब हमने जोड़ा तो हमारे पास आया 48। 48 को जब 2 से हमने काटा तो हमारे पास आया 24। तो दोस्तों इस त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल आया हमारे पास 24। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग मात्रक है। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -4,6 बिंदुओं A -6,10 और B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। आइए दोस्तों हल देखते हैं इसका कि हल में क्या कह रहा है। तो दोस्तों यहां पर इस प्रश्न में दिया हुआ है A जो कि है -6,10 और B 3,-8 और मान लीजिए कि जो -4 और 6 है वो रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से k:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे जो कि होता है Px, y बराबर k गुने में x2 प्लस 1 गुने में x1 बटे में k+1 k गुने में y2 जमा 1 गुने में y1 बटे में k+1। अब हमने इस सूत्र के अंदर इन संख्याओं का मान प्रतिस्थापित करना है। जब हम इस सूत्र के अंदर मानों को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे पास आएगा कुछ इस प्रकार, P -4,6 बराबर हुआ k गुना 3 जमा
1 गुना -6/k+1 कॉमा k गुने में -8 जमा 1 गुने में 10/k+1। तो यहां से अब हमने क्या किया, इस -4 जो हमें x रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने उसका मान निकालने के लिए -4 को बराबर रखा k गुने में 3 जमा 1 गुने में -6/k+1 के। अब हमने जब इसको हल किया तो हमारे पास आया -4 बराबर 3 के -6/k जमा 1। इसी प्रकार हमने इस y के मान को यानी 6 को बराबर रखा k गुने में -8 जमा 1 गुने में 10/k+1 के, और इसको हल किया तो हमें ज्ञात हुआ 6 बराबर -8k जमा 10/k+1। ओके दोस्तों, और जब हमने इसको हल किया तो हमें ज्ञात हुआ -4 गुने में k जमा 1 बराबर 3k-6। या अब हम ये भी कह सकते हैं, अब जब हम इसको -4 को k से गुना करेंगे एक बारी और इस -4 को एक बार 1 से गुना करेंगे तो हमें ज्ञात होगा -4k-4 बराबर 3k-6 के। ओके दोस्तों, अब हमने क्या किया, अगले पड़ाव में इस 3k को अब हम बराबर के उस तरफ ले आएंगे ताकि अचर संख्या एक तरफ हो जाए और k वाली संख्या एक तरफ हो जाए। तो जब हमने इसको किया तो हमारे पास आया -4k-3k बराबर 4-6। अगले पड़ाव में हमने करा, जब इसको हल किया तो हमारे पास आया -7k बराबर -2। तो दोस्तों यहां से हमारे पास k का मान आएगा -2/7, और इस माइनस से इस माइनस को हमने काटा तो हमारे पास k का मान आया 2/7। तो दोस्तों k:1 का जो अनुपात है वो हुआ हमारे पास 2:7। ओके दोस्तों, अतः 2:7 ही हमारा वांछित अनुपात है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। बिंदुओं 4, -1 और 0, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालिए। तो दोस्तों चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न में अब हम यहाँ क्या करेंगे, मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे। चलिए हल करते हैं इसको। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है x1 y1 का मान जो कि हमारे पास है 4, -1, और x2 y2 का मान दिया हुआ है जो कि हमारे पास 0, -3। और मान लेते हैं हम p का जो मान है हमारे पास क्या है x, y जो कि वांछित है। विभाजन सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पे, जो कि क्या होता है p x, y बराबर x1 + x2 भाग 2, y1 + y2 भाग 2। ओके दोस्तों, यहां से अब हमने इस सूत्र के अंदर इसके मानों को प्रतिस्थापित किया। जब हमने प्रतिस्थापित किया इसके मानों को तो हमारे पास आया p x, y बराबर 4 + 0/2, -1 जमा -3/2। और यहां इसको सॉल्व करके हमने x का मान निकाला 2 और y का मान निकाला -2। अतः 2, -2 ही हमारे क्या है यहाँ पे वांछित बिंदु है। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। जैसा कि आपको अध्याय करते समय बताया गया था कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। ये हमारे पास एक चतुर्भुज है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें a है हमारे पास -4, -2, b है हमारे पास -3, -5, c है हमारे पास 3, -2 और d है हमारे पास 2, 3। अगर आपको याद हो तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसमें एक लाइन खींचकर और चतुर्भुज को 2 भाग में बांट देते हैं। आइए इसको एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास चतुर्भुज है ABCD। अब हम इसमें एक विकर्ण खींच देंगे A से C तक। चलिए अब हमने यहां से AC एक विकर्ण खींच दिया। AC विकर्ण खींचने के बाद ये चतुर्भुज 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। एक हो गया त्रिभुज ABC और दूसरा हो गया त्रिभुज ACD।
अब हम दो त्रिभुज को अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे और जोड़ देंगे। चलिए निकालते हैं। हमने यहाँ AC एक विकर्ण खींचा और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर इन दोनों के त्रिभुजों का मान निकाल के दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो दोस्तों हमें दिया हुआ है A -4, -2, B दिया हुआ है -3, -5, C दिया हुआ है 3, -2। ओके दोस्तों, और D दिया हुआ है हमारे पास 2, 3। त्रिभुज ABC का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका सूत्र होता है हमारे पास 1/2 गुणे में x1 गुना y2 माइनस y3 प्लस y2 गुणे में y3 माइनस y1 प्लस x3 गुणे में y1 माइनस y2। ओके दोस्तों, अब हमने क्या किया, अगले पड़ाव में इसके मानों को प्रतिस्थापित कर दिया इस सूत्र के अंदर। जब सूत्र के अंदर प्रतिस्थापित किया और उसको हल किया तो हमारे पास आया 1/2 गुणे में -4 गुणे में -5 प्लस 2 माइनस 3 गुणे में -2 प्लस 2 प्लस 3 गुणे में -2 प्लस 5। और यहां से -5 प्लस 2 यहां से आया, -2 -2 वाला यहां से आया, और ये -2 -5 यहां से आया। इसको हल करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार मान ज्ञात हुए। अब हमने अगले पड़ाव में जब इसको हल किया तो हमारे पास आया 1/2 गुणे में 12 जमा 0 जमा 9। और जब हमने इन तीनों को हल किया, जमा किया, तो हमारे पास आया 1/2 गुणे में 21, और इसको हमने काटा तो हमारे पास आया 10.5। ओके दोस्तों, तो दोस्तों त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आया हमारे पास 10.5 वर्ग मात्रक है। इसी प्रकार हम त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे। ADC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, इस सबसे पहले हमें सूत्र को लिखना है। सूत्र को लिखने के बाद इसके मान को प्रतिस्थापित करना है जो जो हमें दिया हुआ है, और यहां से हम ये चीज ज्ञात कर लेंगे। 1/2 -4 गुणे में 3 जमा 2 प्लस 2 गुणे में -2 जमा 2 प्लस 3 गुणे में -5। ये 3 प्लस 2 यहां से आया, ये -2 जमा 2 यहां से आया, और ये -5 यहां से आया। अब जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास आया 1/2 गुणे में -20 प्लस 0 -15, और इन तीनों को जोड़ने के बाद हमें ज्ञात हुआ 1/2 -35 बराबर -17.5। तो दोस्तों ये हमारे पास माइनस का है, और त्रिभुज ADC का जो क्षेत्रफल आएगा इसमें माइनस को हमने क्या करा, इसके आगे मॉड्यूलस का साइन लगा दिया। तो मॉड्यूलस का साइन लगाने के बाद हमारे पास ये क्षेत्रफल बन गया 17.5। तो दोस्तों त्रिभुज ADC का जो क्षेत्रफल आया 17.5 वर्ग मात्रक आया। अब हमने क्या करना था, दोनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद इन दोनों के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ना था। तो हम जब जोड़ देंगे तो हमारे पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हुआ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल के। तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल क्या आया, तो दोस्तों हमारे पास ABC का क्षेत्रफल था 10.5 और ADC का क्षेत्रफल था 17.5। जब हमने इसको लिखा तो हमारे पास कुछ इस प्रकार आया, और दोनों को जोड़ा तो हमारे पास आया 28 वर्ग मात्रक। तो दोस्तों चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया, 28 वर्ग मात्रक। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने उन प्रश्नों को हल किया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। ओके दोस्तों, आप इन प्रश्नों को अपने घर पे भी जरूर हल करें ताकि आप इन प्रश्नों को अच्छे से करना सीख जाए। दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से करना सीख जाओगे तो आपको एग्जाम में कोई और दिक्कत नहीं आएगी। ओके दोस्तों, अगर आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं तो आप अपनी NCERT की कक्षा 10वीं की बुक का जरूर से प्रयोग करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।